वर्णन हुआ। फिर यहाँ कथा आती है, बोले भगवान शिव का कुबेर से मिलन कैसे हुआ। तो बताते हैं कि एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था। वो दिन रात पाप कृत्य में डूबा रहता था। उसके पिता दिन रात धन कमाते थे और वो पूरा धन जुए में लगा देता था। उसकी माँ सब कुछ जानती थी। एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, बोले हमारा पुत्र कहाँ है। तो माँ ने ये नहीं बताया कि वो गलत काम में लग गया है। माँ ने कह दिया कि वो बाहर गया है। पिता से छुपा लिया। पिता से जब छुपा लिया, उसके बाद में पिताजी ने उसका विवाह कर दिया। विवाह हुआ तो विवाह के बाद भी वो अपने काम करने लगा। उसने अपने बुरे काम नहीं छोड़े। जुआ सट्टा धीरे धीरे वो घर का सब कुछ जुए सट्टे में देकर आने लगा। एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता बाहर गए और उन्होंने एक जुआरी के पास अपनी सोने की अंगूठी देखी जो उनको मिली थी कहीं से दान में। जैसे ही देखी, उन्होंने पूछा तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई। तो उस जुआरी ने और भी जो कपड़े थे, बर्तन थे, वो निकाल कर दिखा दिए कि ये सब तुम्हारा बेटा दे के गया है। ब्राह्मण को क्रोध आया। ब्राह्मण घर आए, पत्नी से पूछा, बोले बताओ वो सोने की अंगूठी कहाँ है, तुम्हारी वो साड़ियां कहाँ हैं जो मैं लाया था, बर्तन कहाँ हैं जो तांबे पीतल के मिलते हैं यजमानों के यहाँ से। तब पत्नी ने जो कुछ बताया वो सुनकर ब्राह्मण देवता को क्रोध आया। तो उन्होंने अपने पुत्र को और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही घर से बाहर निकला तो गुणनिधि में ज्ञान आ गया। उसी समय गुणनिधि बाहर गया। जैसे ही घर छोड़कर गया तो एक जगह रात्रि विश्राम किया। वहां पर शिवजी का एक मंदिर था। उसको भूख लगी तो वहां पर कुछ सेठ परिवार के लोग पूजन कर रहे थे। पूजन में बहुत सारी चीजें चढ़ाई थी खाने पीने की। तो गुणनिधि उनको चुपचाप चोरी से लेने गया। तो उसने वहां देखा कि भगवान शिवजी के पास जो दीपक जल रहा है, उस दीपक की बत्ती खत्म हो गई है, बुझने वाला था। तो उसने अपना कपड़ा फाड़कर उसकी बत्ती बनाकर शिवजी के दीपक में लगा दी। ध्यान से सुनिएगा, जिसने जीवन भर पाप किए, केवल एक अच्छा काम किया कि अपना कपड़ा फाड़कर उसकी बत्ती बनाकर दीपक में लगा दी। और भगवान कितने दयालु हैं। जब वो वहां से चीजें लाने लगा तो आवाज हुई जिसकी आहट से लोग जाग गए। वहां सैनिकों ने जैसे ही जाग कर देखा तो गुणनिधि को बहुत मारा और मार मार कर इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत लेकर गए। यमराज के दूत जब लेकर गए तो यमराज के दूतों ने जैसे ही यमराज के पास उसको लेकर जाने लगे तो शिवजी के गण आ गए। शिवजी के गण आ गए। शिवजी ने कहा छोड़ दो इसे। बोले कैसे छोड़ दो, जीवन भर पाप किए हैं। बोले अच्छा, कैसे पाप किए हैं। बोले बड़े से बड़े पाप किए हैं, जुआ सट्टा सब कुछ इसने किया है। बोले इसने कितने भी पाप किए हो, इसने अंत समय में एक अच्छा काम किया कि शिवजी की ज्योत जलाई है और उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो। केवल एक दीपक की बाती से, तो निस्वार्थ भाव से की गई छोटी से छोटी सेवा भी आपको भगवान से मिलवा सकती है, लेकिन उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आजकल तो हम हर काम स्वार्थ से करते हैं, हर चीज में हम अपना स्वार्थ देखते हैं। निस्वार्थ होना चाहिए। उसी समय शिवजी के गण आकर जब गुणनिधि को लेकर गए तो उसके बाद यमराज के दूत सीधे यमराज के पास गए और यमराज से जाकर कहा, बोले हमको एक ही बार बता दो ना किसको लेके आना, किसको नहीं लेके आना। बार बार लेने जाएं और कोई ना कोई आ जाता है। एक ही बार में क्लियर कर दो, बता दो किसको लाना है। तो बोले जो शिव के भक्त हो, जो त्रिपुण धारण करते हो, जो सिर पर तिलक लगाते हो, जो शिव का भजन करते हो, जिन्होंने कभी भी जीवन में शिव का भजन किया है, उसको कभी भूल से भी मत लाना। और यहाँ तक कि जो शिव भक्त होने का ढोंग करते हैं ना, तुम तो उनको भी लेकर मत आना। भक्त को तो लाना ही मत, पर जो शिव भक्त होने का नाटक करते हैं
कि भूल भाल में कभी तो शिव का नाम लिया होगा, ढोंग में ही सही कभी तो शिव का नाम लिया होगा। तो ऐसे हैं शिव जी।